नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज हम सभी जो है हिंदी का चैप्टर 2 दिगंत भाग 2 का जो है उसने कहा था का पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही काफी खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह चैप्टर। तो आइए हम सभी एक मोटिवेशन लाइन के साथ जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास कहता है, जाने दो जान लगा दो, जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो उस वक्त कोई दूसरा अपने सपनों को हकीकत बना रहा है। और इस कलम में बहुत ताकत होती है ना। तो आप भी पढ़ाई करने के लिए वीडियो को ओपन किए हो तो अंतिम तक वीडियो पे बने रहना, है ना। या तो पूरा हटा दो या तो पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लो, या फैसला कर लो कि करना क्या है तुम्हें। अगर जीवन में कुछ करना है तो वक्त, शिद्दत, मेहनत और त्याग ये करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है भैया सोने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। तो चलिए हम लोग भी कुछ करते हैं। और हम सभी एक बहुत ही अच्छी कहानी को आज सुनने समझने जा रहे हैं, जो हमको सीखने को मिलेगा। वाकई में लव किसे कहते हैं, प्यार कैसे किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, और जिस उम्र में आप हैं यह हिंदी जो है आपको जीवन जीने की कला भी सिखाती है, आपको बेहतर बनाती है, जीवन में आने वाली समस्याओं को पूर्व मन के अंदर अभ्यास करा देती है। तो आइए हम सभी जो है लेखक परिचय को पहले पढ़ ले चैप्टर से पहले। और ये जो फोटो लगा हुआ है हम सभी के सामने, ये है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिन्होंने इस चैप्टर को रचना किया है। और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न होते हैं, तो हम लोग जो है आइए हम लोग जो है उसको समझते हैं। उसने कहा था का लेखक कौन हो गया भाई साहब? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो गए। सर हमको ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था सर? तो ये 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। किन की बात हम कर रहे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चा, निधन कब हुआ था? तो इनका निधन जो है 12 सितंबर, ठीक है, 1922 को हुआ था। तो जन्म और मृत्यु हमें समाप्ति में आ गया। जन्म स्थान की बात करें तो ये जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और मूल निवास इनका कहाँ है? तो मूल निवास इनका गुलेर नामक गांव है। कहां पर है? गुलेर नामक गांव, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गुलेरी, है ना। वाह। चलिए जिला, जिला इनका बात करें तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कहां पर? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में इनका जो है बात करें तो आपका, है ना, मूल निवास आपका जो है। और इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाएं भी पूछती हैं आपको एमसीक्यू में कि ये किनकी रचना है, आप इस पर प्रकाश डालें, ठीक है, यानी बताएं कि ये की रचना इनमें से किसकी है, तो आप ये कर सकते हैं। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, है ना। तो ये इनकी कहानियां थी। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और जो है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओ, है ना, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, ठीक है, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवा नाम प्रिय आदि इनकी जो है निबंध थी, ठीक है। इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा था, ठीक है, अंग्रेजी में, अ पोयम बाय वास, अ कमेंट्री ऑन वात्सायन, कामसूत्र, दी लिटरेटरी, है ना, क्रिटिसिज्म। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको आपको स्मरण रखना है, आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और ये जैसा कि आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि एक प्रेम कहानी, वाकई में प्रेम का मतलब कुछ पाना नहीं, प्रेम में खोना होता है। प्रेम में लेना नहीं, प्रेम में देना होता है। हम सभी अक्सर क्या कहते हैं कि फलनी हमको इतना गिफ्ट दी है, फलना हमको ये चीज दिया है, फलना से हमें ये चीज मिला है ना। तो हम तुमको इतना दिए दिए और देकर याद भी किए। देने का मतलब है दे करके भूल जाना, याद नहीं रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी जो प्रेम में जो होता है दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। और ये कोई बनिए का दुकान नहीं है जहां पर हिसाब किताब किया जाता है ना। तो आइए इस कहानी को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और समझते हैं, है ना, कि चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी का क्या कहानी है। कहानी एक्चुअली स्टार्ट होता है ना, बचपन की वो गलियों से, जहां पर जो है पंजाब की गलियां हैं, जहां पर भीड़ भड़ाके वाली जगह है, जहां पर तांगे चला करते हैं। और जो है ये आपका प्रथम विश्व युद्ध के पहले की कहानी है, यानी लगभग 1900 के आसपास की जो है कहानी की चर्चा इस पाठ में किया गया है।
और इस पाठ में क्या बताया गया है कि चंद्र शर्मा गुलेरिया जी बताते हैं कि वो अमृतसर में एक जो है गली है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, है ना, और जो है तांगे चल रहे हैं, और भीड़ भाड़ की गलियों में एक दुकान का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का और एक लड़की, है ना, दोनों अभी जो है किशोरावस्था में है। दोनों दुकान में पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है दुकान के पास जो है बात करें तो वहां दुकान के पास जो है दुकानदार कुछ ग्राहकों से भीड़ अधिक होने कारण बातचीत करता है, और उसमें कोई एक पापड़ खरीदने आता है तो कहता है कि नहीं हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसा चाहिए, हम गिन के लेंगे, पता नहीं आप कम दिए बेसी दिए हैं। तो थोड़ा सा दुकानदार जो है मतलब ऐसे बिहेव से जो होता है, ऐसे बर्ताव से जो होता है, थोड़ा सा खिंच जाता है ना, और वो काम कर रहा होता है। तो देख लगता है कि अभी लगता है दुकानदार को वक्त लगेगा, तो यहाँ पर लड़का लड़की आपस में जो खड़े होते हैं वो आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं, है ना, और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। और वो पूछता है तुम कहाँ रहते हो, तो बोलता है भैया हम मगरे में रहते हैं, है ना, और तुम अथर सिंह की बैठक में। तो ये बात में चलता हो तो तुम कहाँ आए हो, तो हम जो है मामा घर पर आए हैं। अरे मैं भी मामा घर पे आया, तुम क्या लेने आए हो, ये चर्चा होती है। और उसी में लड़का पूछता है उस लड़की से, क्योंकि उसमें बाल विवाह हो जाता था, तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। आंसर आता है उधर से, लड़की शर्मा जाती है, कुड़माई का मतलब होता है सगाई, तेरी कुड़माई हो गई, तो वो बोलती है धत, है ना, और धत कह के शर्मा जाती है। तब तक दुकानदार उस अति ग्राहक को अति कर दिया होता है, सामान देकर विदा किया होता है, पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, दोनों सामान लेकर विदा हो जाते हैं। और ये धत दिल पे थक जैसा लग जाता है, किसको, है ना, बात करें तो उस लड़के को जो इस कहानी का नायक है। और अब जहां कहीं भी बाजार में मिलता है तो जो है लड़की मिलती और वो देखता, वो मुस्कुराती, वो मुस्कुराता, और दोनों फिर बाद में जाकर वही चिढ़ाने के ख्याल से पूछता है, ठीक है, तेरी कुड़माई हो गई है, और वो बस इतना ही बोलता धत, है ना, सॉरी बोलती धत, और ये बेचारा शर्मा कर जो है अंदर ही अंदर बड़ा ये। फिर उसके मन में कल्पना चलता है कि मैं इससे विवाह करूंगा, इसके साथ शादी करूंगा, मेरी सगाई होगी, बहुत सारे सपने मन में बुन लेते हैं किशोरावस्था में। ये उम्र ही होता है कि हम साथी को देखकर जीवन साथी बनाने की कल्पना मन में चलने लगती है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसा ही घटना घटता है, हर दुकान पे हर जगह पर ये चीज देखने को मिलता है। एक बार की घटना होती है कि ऐसा रोज हो रहा था, कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद एक दिन जो है पूछता है छिड़ने ख्याल से, तेरी कुड़माई हो गई। मन में तो यही उम्मीद था कि उधर से आंसर आएगा धत, लेकिन आंसर आया हाँ मेरी कुड़माई हो गई। देखते नहीं ये नया कढ़ा हुआ सालू, सालू का मतलब ये सलवार कमीज आज हम पहने हैं, अब इसका तो दिल ही जैसे बैठ जाता है ना। और बैकग्राउंड में कहो तो सिंगिंग चलने लगता है, जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना, है ना, छन से टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना, ठीक है। और ये बेचारा जो होता है वो चली जाती है, और ये जहां जाता है तो कुत्ते को मारता है गुस्सा निकालने के लिए, एक दही वाले से टकरा जाता है ना, नली में अति हो जाता है, गिर जाता है, बेचारा घर पर जाता है। और कहानी का घर में माँ पूछती है, बेचारे के दिमाग में ही चलते रहता है, खाना भी नहीं खा पाता है। तो ये दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो पहला दृश्य हमने समझा दिया, आइए हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। कहता है बात करें क्या, ये जो है आपका पाठ, और ये जो है पाठ का जो है शीर्षक, ठीक है, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्र शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है, जहां 8 साल का लड़का लहना सिंह है, लड़का का नाम लहना सिंह है, और 12 साल की लड़की है जो बाद में, है ना, सूबेदारिन बनती है, ठीक है। मिलते हैं, लहना सिंह अक्सर लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई। लड़की हमेशा जवाब में धत, है ना, कहकर शर्मा जाती। एक दिन जब लहना सिंह यही सवाल पूछता है तो लड़की कहती है कि उसकी कुड़माई हो गई है। यह सुनकर लहना सिंह निराश हो जाता है, लेकिन उस लड़की को कभी नहीं भूल पाता। किस लड़की को, है ना, बात करें तो जिसको धत कहती है। अब दूसरा कहानी का क्या होता है कि लहना सिंह जो है बात करें वो आगे बड़ा होता है और वो फौज में भर्ती हो जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है। भारत उस समय जो है ब्रिटिश का क्या था, है ना, एक जो है उपनिवेश था, कॉलोनी था, गुलाम था। तो इस युद्ध में जो है बात करें इंग्लैंड ने भाग लिया था, और फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ जो है लड़ रहे थे जर्मनी से, ठीक है।
तो उसी में जो है भारत के भी सिपाही जो है ब्रिटिश भारतीय सैनिक, ब्रिटिश भारतीय यानी भारतीय थे मगर ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए जो है वो लड़ने के लिए फ्रांस गए। उसी दरमियान जो है इन लोग को भी जाना था। बात करें लहना सिंह को भी, और इनके जो है सूबेदार जो हेड थे उनको भी जाना था। तो सूबेदार बोलते हैं कि भाई मेरे घर पे होते हुए जाना, ठीक है, साथ में चलेंगे। तो ये सूबेदार के घर जाते हैं, इससे पहले वो जॉब कर रहे होते सेना में। तो ये सूबेदार के घर जाते हैं और जाकर जो है बात करें तो वहां पर जो है बैठकर जो है बाहर जो है बैठे रहते हैं, चाय पानी होता है। अंदर से आती है जो है जो अति होती है, महिला होती है अंदर, जो सूबेदारिन होती है, उनकी पत्नी होती है, वो मैसेज भिजवाती है कि जो बाहर बैठा व्यक्ति है उसे मैं पहचानती हूँ, उसका आवाज मैं पहचान रही हूँ, ठीक है, जाकर उसको बोलो उसको आंगन में बुला ले। तो आंगन में अनजान आदमी को नहीं बुलाता, आंगन में जान पहचान वाले को होती है बुलाया जाता है। तो आंगन में उसको बुलाया जाता है, किसको, लहना सिंह को, और ये मैसेज दिया जाता है कि हमारी सूबेदारिन आपको जानती है। अब लहना सिंह सुनता है कि भाई हमको क्या जानती है, हम तो जानते नहीं है। ये आती है सामने लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं लहना सिंह। तब कहते कि मैं तो नहीं जानता। तो कह रहे आपको नहीं याद है, तेरी कुड़माई हो गई। अब इतना बात कहता है, बेचारा लहना की शादी नहीं हुई रहती है ना। अब उसको वो बचपन का वो प्यार है ना वो फिर से याद आ जाता है और वो बेचारा ये शर्मा जाता है, ठीक है। और वो याद आता है, वो बताती है याद है आपको कि एक बार जो है बाजार में जो है एक घोड़ा बिदक गया था और तेज से दौड़ने लगा था और मैं घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाती, आपने मुझे अपना तरफ खींचा और आपको चोट लग गया लेकिन आपने मेरा जान बचाया था। तो कहा कि हाँ मुझे याद है, वो सब बातें याद है। तो अब जो है जाने का वक्त होता है। तो कहते कि क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? तो कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मांग सकते हैं। तो आंचल फैला के कहती है कि मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह, ये दोनों ही मेरे परिवार और मेरे संसार हैं और इनके अलावा कोई है भी नहीं। इनकी प्राणों की रक्षा करोगे? ये जा रहे हैं, ये सही सलामत आ जाएंगे, तो मुझे हमें ये वचन दे दो। और लहना सिंह जो है कहते हैं कि वाह, प्यार ने पहली बार कुछ हमसे मांगा है, क्यों नहीं देंगे। ये कि हाँ बिल्कुल, जैसे जा रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित आएंगे। और ये वचन दे देते हैं कौन? लहना सिंह। किसको? सूबेदारिन को। तेरी कुड़माई हो गई, जो बचपन का दृश्य था। तो यहाँ पर जो है बात करें तो इसी बात की जो है पाठ में जो है कहा था, क्या उसने कहा था, अरे माइंड में वचन देकर चले जाते हैं। तो आइए हम सभी जो है जो हम लोग सुने उसको जो है हम लोग समझ लेते हैं कि एक एक लाइन को देख लेते क्या क्या वो डिस्कशन था। तो कहता है 25 साल बाद लहना सिंह ब्रिटिश सेना में जमादार बन जाता है और फ्रांस में हो रहे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जाता है। रास्ते में वो अपने सूबेदार हजारा सिंह के घर रुकता है, वहां सूबेदारिन से मिलता है। सूबेदारिन उसे पहचान लेती है, उसे याद दिलाती है कि वे दोनों बचपन में मिले थे। सूबेदारिन लहना सिंह से अपने पति सूबेदार हजारा सिंह और अपने इकलौते बेटे बोधा सिंह की रक्षा करने का वचन लेती है। वह कहती है कि जिस तरह से उसने बचपन में उसकी जान बचाई थी उसी तरह अब भी उन दोनों की रक्षा करे। लहना सिंह यह वचन देता है कि इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मान लेता है। और क्या करता है? वचन तो देता है लेकिन अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य मानता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगा ही। आइए अब जो है चलते हैं, टॉपिक जो है अपना है कर्तव्य और बलिदान। इस चैप्टर को पढ़िएगा तो काफी विस्तारित चैप्टर है, जिसको कहानी को हम बहुत छोटे से समय में सिमेट कर जो है आपको सुनाना चाहते हैं, यानी सागर को गागर में भरने की कोशिश है हमारी। तो अब युद्ध में चल जाते हैं। युद्ध में जो है आपका फ्रांस में चल जाते हैं जहां पर कड़ाके की ठंड गिर रही है। और बात करें उस कड़ाके की ठंड में पहाड़ पर जो है इलाका में इन लोग बहुत दिन से रुके हुए हैं, है ना, युद्ध नहीं हो रहा है। युद्ध होता तो थोड़ा देह में गर्मी आता, तो एक दूसरे को जो है मोटिवेट करने के लिए हंसी मजाक का माहौल भी चल रहा है। उसी बीच में जो बात करें तो बोधा सिंह को जो है बुखार लग जाता है ना, और उसको जो है बहुत कड़ाके की बुखार रहती है। और वहां पर जितने भी सैनिक लोग होते हैं, है ना, अगर आप बीमारी से मरते तब वो कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो बोधा सिंह की बीमारी के कारण जो है उसे नुमोनिया हो जाता है। तो उसको जो है अपना कंबल, लहना सिंह अपना कंबल बोधा को दे देते हैं, है ना।
और चूंकि नीचे गीला बर्फ होता है तो नीचे गीला है और ऊपर से ठंडा गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बोधा सिंह को जो है सोने के लिए कहता है कि नहीं भाई तख्ता पे तुम सो, अपना कंबल देता है, फिर भी वो कांपते रहता बुखार से, तो अपना जैकेट तक निकाल के दे देता है। हजारा सिंह देखता है, कहता है कि बाप तो मैं हूं, लेकिन तुम्हारा इतना प्यार, तुम्हारा इतना समर्पण देख के लहना, मैं तुम्हारा मेरे मन में क्या ही कहे, तुम्हारा सम्मान, इतना बड़ा त्याग क्यों। बोधा सिंह भी कहता है कि नहीं नहीं मुझे आपका नहीं चाहिए, आप क्या ओढ़ोगे, आपको फिर ठंड लग जाएगी। कहते कर तुम मेरा मत चिंता कर, छोड़, मेरे पास और भी एक कंपनी आया है, नया नया जैकेट आया है, तो पुराना हो गया वो हम पहन लेंगे। हालांकि कंपनी ने कोई जैकेट नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी जो है बात करे तो उसको जो है मना लेते हैं और उसको पहना देते हैं, और उसके जगह का ड्यूटी भी खुद कर रहे होते हैं और आग जलाकर अलावा में, है ना, और कहते हैं कि देह में बहुत गर्मी है। बात करें तो उसी समय जो एक लप्टन साहब जो होते हैं, एक अंधेरा होता है, रात का वक्त होता है, उस समय जो है एक फौजी भेष में जो है कर्नल के फौजी जो होते हैं, हेड होते हैं, उसके भेष में आता और कहता करे, सैल्यूट करता है, कहता है अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, नीचे खाई की तरफ जाओ और वहां पर बहुत सारे सैनिक फंसे हुए हैं, उन्हें ये करो, ठीक है, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, नीचे जाओ, हम यहाँ पर हैं। लहना सिंह को लगता है कि जरूर कोई बात है भाई, हम लोग ऊंचा पर है, नीचे पे क्यों जाए और सारे के सारे क्यों जाए। तो वो कहता है हजारा सिंह को कि आप जाइए, मैं बोधा सिंह को यहीं पर देखता हूं, क्योंकि यहां पे भी रहना कोई चाहिए। कहते हैं कि ठीक है रहो तुम, मैं जाता हूं नीचे। वो नीचे की ओर जाते हैं। अब लप्टन साहब अंधेरे में जो है वो अपना उनका जैकेट वैकेट पहने हुए हैं, तो पहचान नहीं पा रहे क्योंकि ठंडी है और अपना सब बंधा हुआ है। लहना सिंह को उनका बाल देखते तो बाल छोटा छोटा था, जबकि जो है फ्रांस के लोग तो बाल छोटा नहीं रखता, बिल्कुल जो है बिल्कुल हिटलर जो है बाल छोटा करवाता था मिलिट्री कट में, ठीक है। तो देखता है कि ये कट स्टाइल तो लग रहा है कि जर्मनी सैनिक का है, और उनको ये शक भी होता है कि जो है बात करे तो ये लहना सिंह जो है कौन है और ये व्यक्ति कौन है। यहाँ पर जो है चर्चा चलती है, और जो है चर्चा चलने के दरमियान क्या होता है, बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि आपको याद है कि जो है गधा जो है कि जो है कहानी सुनाते हैं अपने गांव का समय का, गांव के समय का कहानी सुनाते हैं कि जब याद है कि आप हमारे साथ पोस्टिंग थे भारत में, तो उसमें क्या हुआ था, है ना, एक मुल्ला जो है मौलवी रोज शंकर भगवान को जल चढ़ाता था और एक ब्राह्मण मस्जिद में नमाज दिया करता था। तो कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमें याद है, ठीक है। तो सोचे कि बताओ भाई अभी ऐसा हो सकता है कि जो है हिंदू ऐसा करे और ये करे, है ना। तो ये बात समझ में आया। कहा कि जानते हैं एक नीलगाय होती है जो ऐसे करती है ना, और आप चलते थे उस नीलगाय के पीछे, तो उसकी चर्चा करते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जिससे कि जो है, और वो हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करता है। तो समझ जाता है कि ये, और उसका जो आग में जलता हुआ उसका जो चेहरा देख लेता है कि ये जो है जर्मन सैनिक है, या उसने क्या किया, हमारे कमांडो को लगता मार दिया और उसका ड्रेस पहनकर क्या किया है, आ गया है। इसलिए वो तुरंत उठाता है राइफल और मारता है, दोनों में भिड़ंत होता है, फिर बांध कर जो है उसको हाथ बांध देता है, और उसके बाद नीचे आवाज लगाता है भाई नीचे मत जाओ, नीचे जर्मन सैनिक है, और फिर वापस लौटवाता है। तब तक गोलीबारी दोनों में स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर गोली जो है सबको बचाने में जो है लग जाता है। गोली किसको, लहना सिंह को लग जाता है। लहना सिंह घायल हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को जो है बांध लेता है जैकेट से, ताकि वो कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं। लहना सिंह जो है छिपा लेता है, और सुबह वक्त होता है, इन लोग वापस लौट कर आ जाता है ना, और बताता कि आज बड़ी बहुत बुरा होने वाला था हम लोग के साथ, लेकिन भगवान ने हमें क्या किया, बचा लिया। और जो है यहाँ पर जब लौट कर वापस आते हैं सब लोग, सुबह का वक्त होता है, पीछे से बैकअप टीम आती है और गाड़ी आती है ले जाने के लिए। तो लहना सिंह सबसे पहले बोधा सिंह को कहता है, हजारा सिंह को भी घायल हो जाता है, कहता है कि आप दोनों जाओ। अरे तुम, अरे हमको कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, जबकि उसको गोली लगा हुआ था, खून अंदर दर्द भी कर रहा होता है। ठीक है तारे, ठीक है अगली बार हम आ जाएंगे, जाइए। देखिए वो गाड़ी जब जाती तो वापस लौट के नहीं आती, काफी वक्त लगता। हजारा सिंह और बोधा सिंह जो है बहुत, हजारा सिंह कहते कि नहीं तुम जाओ हम रुकते हैं, लेकिन उसको भेज देते जबरदस्ती, क्योंकि उसने कहा था। और वो चले जाते हैं, और जाते समय कहते हैं कि सुनो, मिलेंगी आपकी जो है सूबेदारी, तो उसे कहना कि उसने जो कहा था
वो उसने कर दिखाया। ठीक है, तो तुम ऐसे क्यों कहते हो? तुम खुद आकर कह देना, है ना, तुम खुद आकर बोधा से मिलना और बोधा को कहना कि हम खूब प्यार देना, चिट्ठी में लिखी होगा तो लिख देना। और ये यहाँ पर रहता है, गाड़ी चल जाती है और उनको बचपन की सारी बातें पहले की याद आ रही होती है। और जो है याद आने के दरमियान हर एक दृश्य जो उन्हें याद आ रहा होता है दिखाई दे रहा होता है आंखों के सामने, और ये बोल रहे होते हैं पानी, है ना, पानी पी रहे होते। तो अंतिम समय में वो सारा दृश्य बचपन का, वो गली में जाना, वो जो है तेरी कुड़माई होगा कहना, ये कहते कहते याद करते करते लहना सिंह जो है इस दुनिया को छोड़ देता है, विदा हो जाता है, लेकिन अपने वचन को निभाता है। ये चैप्टर जो है प्रेम और बलिदान, कर्तव्य और बलिदान के बारे में बताता है। तो उसी की चर्चा कर रहा है कि युद्ध के मैदान में लहना सिंह अपने साथी सैनिकों सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह के साथ बहादुर से लड़ता है। बोधा सिंह की तबीयत खराब होती है, लेकिन लहना सिंह, है ना, उसे ठंड से बचाने के लिए अपने जैकेट देता है और एक जर्मन सैनिक धोखे से सूबेदार के भेष में बना कर आता है, लेकिन लहना सिंह उसकी पहचान कर लेता है और उसे मारकर गिरा देता है। इस दौरान लहना सिंह को खुद गोली लग जाती है, लेकिन वह अपने घाव को छुपा लेता है और वह सूबेदार और बोधा सिंह को वापस भेज देता है, यह कहकर कि उसकी सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और यह जानबूझकर घायल हो जाता है ताकि अस्पताल न जाना पड़े, और हजारा सिंह और बोधा सिंह को वापस भेज देता है। ठीक है, और बात करें तो अंत में जो है क्या होता है, तो कहता है कि अंत में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह अपना वचन को क्या करता है, पूरा कर लेता है। आखिर उसकी इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त वजीरा सिंह के हाथों पानी पिए, है ना, और पानी पीता है। अपनी मृत्यु के समय भी वह सूबेदारिन के वचन को याद रखता है। कहानी की सीख क्या है? कहानी की सीख है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, है ना, बल्कि त्याग और कर्तव्य निष्ठा में भी होती है। लहना सिंह ने अपने बचपन के प्रेम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह कहानी हमें देशभक्ति और त्याग और वचन निभाने के क्या करती है, प्रेरणा देती है कि जब हम भी किसी बात को कहें तो उसमें डटे रहें, करें, और जो है ना, जो है अपनी बातों को उतना अडिग रहें, है ना, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर इतना आप कर पाते हैं तो आप भी दुनिया में याद में किए जाते हैं, आप भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप सभी अवश्य बताएं। हमने पूरे चैप्टर को जो है बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर बताएं। इसके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी कराएंगे अगले वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। आप सभी को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों से भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।